हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं लारेवल 8। और लारेवल 8 के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कंट्रोलर के बारे में बताऊं, तो आप 2 वीडियो मैंने पहले जो बनाया था आप उसको देखते हुए आइएगा, ठीक है ना। और इस क्लास में मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे home.blade.php था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और about.blade.php जो था इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में रूट फाइल के अंदर में जो हमारा web.php फाइल था, जहाँ पे हम लोगों ने रूट सेट करना सीखा था, तो यहाँ से मैं इन दोनों रूट्स को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे व्यू में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक न्यू पेज बना रहा हूँ और इस पेज का नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट ब्लेड ब्लेड डॉट php। और इसके अंदर में जो बेसिक HTML होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ कोडिंग कर देते हैं और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ स्टूडेंट पेज। ठीक है, अब इससे पहला वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि जो इस पेज को अगर हम लोग को व्यू कराना होता तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग रूट में जाते थे और रूट में जाके यहाँ web.php में जाते थे और फिर इस प्रकार से रूट वाला जो फंक्शन है उसका यूज करते थे। ठीक है ना, इस प्रकार से रूट देते थे, फिर 2 बार सेमीकोलन देते थे, फिर गेट देते थे और उसके बाद में फिर जो भी पेज होता था उसका हम लोग URL और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करते थे, जिसके अंदर में हम लोग रिटर्न व्यू करवा के उस पेज को डिस्प्ले करवा लेते थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि वही पेज हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, मगर हम लोग कंट्रोलर यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ये कंट्रोलर मिलेगा कहाँ हम लोगों को, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ये जो कंट्रोलर है ये हम लोगों को मिलेगा कहाँ पे, ये ऐप फोल्डर में मिलेगा। ऐप फोल्डर के अंदर में HTTP फोल्डर होता है, उसके अंदर में होता है कंट्रोलर फोल्डर और यहाँ पे हमको सारा कंट्रोलर मिलता है। जैसे कि अभी हम लोग कंट्रोलर मैनुअली भी बना सकते हैं, बट जब हमारे पास कोड के जरिए इजीली वे में बन सकता है तो फिर मैनुअली बनाना क्यों है। तो इस कंट्रोलर को बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा। टर्मिनल में जाइएगा या फिर CMD यूज करके कमांड प्रमोट में जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं विजुअल कोड एडिटर यूज कर रहा, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लिया हूँ नीचे में और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा PHP आर्टिशन मेक और इस प्रकार से कॉलन देंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ लिखेंगे कंट्रोलर CONTROLLER मेक कंट्रोलर एंड देन गिव द नेम ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम जो भी देंगे पहला लेटर कैपिटल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ STUDENT स्टूडेंट और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर मार दूंगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐप फोल्डर था जिसके अंदर HTTP फोल्डर था और उसके अंदर में कंट्रोलर फोल्डर था, उसके ठीक अंदर में देखिए एक student.php नाम का फोल्डर बन गया है। student.php नाम का फोल्डर बन गया है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, ऊपर में नेम स्पेस है, फिर यहाँ पे देखिए पाथ है app/http/controller और उसके बाद में फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करने के लिए ये चीज दिया गया है। उसके बाद में फिर एक क्लास यहाँ पे बन गया है स्टूडेंट, जो कि एक्सटेंड हुआ है कंट्रोलर क्लास के साथ में। अब इसके अंदर में एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे देना होता है, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट जो भी आप देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे पब्लिक दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे फंक्शन की यूज करेंगे, हम लोग फंक्शन बना रहे हैं तो, एंड देन व्हेन वी गिव हियर फंक्शन नेम, यहाँ पे हम लोग को फंक्शन नाम देना होता है। तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ फिलहाल इंडेक्स दे रहा हूँ, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग व्यू रिटर्न करवा सकते हैं ना। सबसे पहले सिंपल यहाँ पे हम लोग रिटर्न लिखते हैं और यहाँ कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट कंट्रोलर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट CONTROLLER कंट्रोलर। ठीक है, अब इस चीज को अगर मतलब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम लोग को जाना होगा web.php में, और web.php में जाने के बाद में जैसे कि इससे पहले आप लार्वा 7 तक जो मेथड यूज करते थे कंट्रोलर को यूज करने के लिए रूट में, वो मेथड चेंज हो गया है। अभी 8 में क्या करना पड़ता है, पहले तो यहाँ पे हम लोग को यूज लिखना होगा, उसके बाद वो प्रॉपर पाथ देंगे इसको, जैसे कि ऐप फोल्डर, और ऐप फोल्डर के अंदर में http फोल्डर, http, और उसके बाद में फिर क्या है, कंट्रोलर, CONT, कहाँ गया कंट्रोलर, यहाँ पे मैं पाथ निकाल लेता हूँ तो ठीक आप लोगों को भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ऐप, फिर http, उसके बाद में फिर कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंट्रोलर्स, और देन उसके बाद में फिर क्या करना होगा, आपका कंट्रोलर का नाम, जैसे अभी हम लोग जो कंट्रोलर बनाए उसका नाम क्या था, स्टूडेंट था ना, STUDENT, स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, ऊपर में शायद हम लोग इसको बंद नहीं किए, यहाँ पे बंद करना होगा, है ना। और उसके बाद में अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ROUTE, रूट, फिर सेमीकोलन, इस तरह से, उसके बाद गेट, फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे पाथ, मतलब किस पाथ के द्वारा आप उसको कॉल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ std पेज दे देता हूँ इसका पाथ, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे कंट्रोलर का नाम, जैसे STUDENT, स्टूडेंट, ये कंट्रोलर का नाम हो गया। और कंट्रोलर के नाम लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, कंट्रोलर का नाम के बाद में फिर इस तरह से हम लोग देंगे कॉलन, और फिर यहाँ पे लिखना होगा क्लास, और फिर कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो क्लास को हम लोग कॉल करना चाहते हैं, जैसे इंडेक्स क्लास, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे यहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है। और अभी अगर मैं इस पाथ को यूज करूँ यहाँ पे स्टूडेंट पेज को, मैं आपको, अच्छा यहाँ पे रन है कि नहीं हमारा ये, एक बार यहाँ चलते हैं हम लोग, नहीं यहाँ पे तो इसको स्टार्ट करना होगा सर्वर को, तो यहाँ से मैं सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे PHP आर्टिशन, और उसके बाद SERV सर्व, और इंटर मार देंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पे लिंक मिल गया हम लोग को, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग चलेंगे ब्राउज़र में, और देन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद इंटर मार देंगे। अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है UAB नॉट डिफाइंड, UAB नॉट डिफाइंड क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे तो हम लोग सब हटा दिए थे। देन एक बार हम लोग जाते हैं welcome.php वाला पेज में, ठीक है ना, यहाँ पे welcome.php, तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ से हम लोग को हटाना होगा, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो अब यहाँ जाके फिर से एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए वेलकम टू लार्वा पेज आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा पेज देखना चाहते हैं, यहाँ पे पेज का नाम क्या दिए थे हम लोग, वेब, मतलब URL का नाम क्या था, स्टूडेंट पेज था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट पेज लिखता हूँ, STD पेज, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और इंटर मारते हैं हम लोग, तो देखिए स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पे गौर करिएगा, ये स्टूडेंट कंट्रोलर, दैट मीन्स अभी ये हो क्या रहा है, अगर इसको हम लोग समझेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये इंडेक्स लिखा गया था, तो यहाँ पे हम लोग जो कंट्रोलर बनाए थे, यहाँ पे स्टूडेंट
डॉट PHP, तो ये इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर रहा था। अगर यहाँ पे मान के चलते हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABOUT, अबाउट लिख देते हैं, चलिए हटाइए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ABOUT, अबाउट फंक्शन फ्रॉम कंट्रोलर, फ्रॉम स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं web.php में ही, और यहाँ पे इंडेक्स का जगह में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ABOUT, अबाउट, तो अब ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, ये अबाउट फंक्शन को कॉल करेगा। और अबाउट फंक्शन को अगर कॉल होगा, ये हमारा जो क्लास है student.php, एक्चुअली में क्लास ही है जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कंट्रोलर, ठीक है। तो अब ये जो स्टूडेंट कंट्रोलर जो है, यहाँ पे अबाउट वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर में जो लिखा हुआ है ये डिस्प्ले होगा। तो हम लोग यहाँ चलते हैं एक बार, और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अबाउट फंक्शन फ्रॉम स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में होगा। अब रहा सवाल कि कोई पेज अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न करवा रहे थे, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम लोग, व्यू वाला फंक्शन जो है उसको यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जिस पेज को हम देखना चाहते हैं उस पेज का नाम दे देंगे। जैसे कि हम स्टूडेंट पेज को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, हम लोगों को लिखना होगा स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग web.php में, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए अबाउट वाला फंक्शन बनाया था और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दिया था। तो अभी यहाँ पे फिर से मुझको क्या करना होगा, इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स फंक्शन के थ्रू में कौन सा पेज व्यू करवाने वाले हैं, हम इंडेक्स फंक्शन के थ्रू में स्टूडेंट वाला पेज को व्यू करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और उसके बाद फिर से मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तब देखिए फिर से हम लोगों को क्या मिल रहा है, student.blade.php वाला जो पेज है वो व्यू हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे व्यू के अंदर में जो भी पेज हम लोग यहाँ देंगे वही पेज यहाँ पे व्यू करवाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ अगर मैं कोई डाटा पास करना चाहता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NICT कंप्यूटर CENTER सेंटर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पास करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा दूंगा, और एक फंक्शन यहाँ पे मैं यूज करूँगा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस कॉम्पैक्ट फंक्शन में हम लोग को करना क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है उसको बस पास करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेडिंग, बस और कुछ नहीं। अब इस हेडिंग को स्टूडेंट वाला पेज में हम लोग कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से एक h1 टैग ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ 2 बार कर्ली ब्रैकेट हम लोग क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को वो वेरिएबल का नाम लिखना होगा हेडिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे स्टूडेंट कंट्रोलर में, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखे थे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हेडिंग था, तो यहाँ पे भी हम लोग को देना होगा आपका हेडिंग, ठीक है। ऐसा देने के बाद में जब मैं यहाँ जाऊंगा और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये चीज को रिसीव कर रही है इस पेज में, NICT कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। अब और एक मेथड से हम लोग इस डाटा को पास कर सकते थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड अगर हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग दूसरा मेथड भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग विथ मेथड यूज कर सकते थे, विथ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ठीक है, या फिर यहाँ पे हेड लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद में फिर यहाँ जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है ये लिखना होगा हम लोग को, हेडिंग, ठीक है। और अब रिट्रीव करने के लिए जो यहाँ पे जो नाम हम लोग सेट करते हैं जैसे हेड, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, हेडिंग के बजाय हेड लिखना होगा, ठीक है। और ऐसा लिखने के बाद में अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए तब भी वही काम हो रहा है, ठीक है। NICT कंप्यूटर सेंटर जो है ये हम लोग को रिसीव हो रहा है। तो एक तो कॉम्पैक्ट मेथड यूज करके हम लोग डाटा पास कर सकते हैं, दूसरा हो गया आपका
विथ मेथड यूज करके पास कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ std लिस्ट, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट, और इसको मैं वहां पे पास करना चाहता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट। उसके बाद में फिर हम लोग इक्वल टू देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग एसोसिएटिव एरे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट 1, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट 2, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, ये एरो साइन होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे भी एरो साइन आएगा, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिंकू, ठीक है। इस प्रकार से और भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पास करना है अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, और फिर यहाँ पे ये वेरिएबल दे देते हैं हम लोग जो हम लोग बनाए थे, स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बंद नहीं किए जिसके चलते एरर दिखा रहा है, देखिए अब वो एरर हट गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक यूएल बना ले रहा हूँ, यूएल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप चालू कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे एट द रेट देना होता है, और उसके बाद फॉर ईच लिखना होता है, और फॉर ईच लिखने के बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट देना होता है, और फिर वहाँ पे से जो वेरिएबल आ रहा था तो उसका नाम क्या था, एस टी डी लिस्ट, LIST लिस्ट एज, ठीक है, std लिस्ट एज। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं डाटा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और देन उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ जाके मैं li टैग ले लेता हूँ, और li टैग के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज 2 बार कर रहा हूँ, और इसके अंदर में मैं यहाँ सिंपल क्या लिख दूंगा, डाटा। तो 1 बाय 1 डाटा जो हम लोग वहाँ से लेके आ रहे हैं एसोसिएटिव एरे में, ये मिल जाएगा हम लोग को इसमें। उसके बाद में इसको एंड करना है, तो यहाँ पे एट द रेट, उसके बाद एंड, और उसके बाद में फिर फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच, फोर है खाली, ईच लिखना होगा, फॉर ईच, बस इतना करके एक बार चलिए चेक करते हैं कि क्या मिल रहा है हम लोग को। यहाँ जाके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे सचिन, पिंकू, और भी जो भी डाटा हम लोग यहाँ से पास करवाते हैं, अगर यहाँ पे student.php और भी डाटा होता है तो वो भी हम लोग को वहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए पैरामीटर के हिसाब से अगर हम लोग पास कराना चाहते हैं, मतलब यूआरएल के थ्रू में डाटा को अगर हम लोग पास कराना चाहते हैं तो वो कैसे करना होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ फिलहाल हटा देता हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो था इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग चलेंगे कहाँ, web.php। web.php में हम लोग क्या करेंगे, std जो यूआरएल था वहाँ स्लैश देंगे, और फिर जैसे हम लोग रूट में सीखे थे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में अब इसको हम लोग कहाँ रिसीव करेंगे, इसको हम लोग जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर में जो फंक्शन को हम लोग कॉल करवा रहे हैं उसके पैरामीटर के अंदर में भी हम लोग को एक वेरिएबल लिखना होगा। अब इस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग पास करवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट कॉमा देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी नाम लिखेंगे, नेम, और उसके बाद फिर एरो साइन देंगे, और उसके बाद में ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल का नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग student.blade.php में रिसीव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे पहले इस सब को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग डॉलर साइन देंगे, और उसके बाद यहाँ पे नेम दे देंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये हम लोगों को पेज नॉट फाउंड एरर देगा। एक मिनट फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग। हाँ देखिए ये 404 नॉट दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये यूआरएल मांग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्लैश देंगे,
और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नेम, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ सचिन और इंटर, देखिए स्टूडेंट पेज फिर सचिन आ रहा है डाटा। अब अभी जैसे हम लोग रूट में देखे थे कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी पैरामीटर एक्स्ट्रा नहीं देते हैं तो क्या होता है कि ये पेज हम लोग को नहीं मिलता और यहाँ पे 404 नॉट फाउंड एरर देता है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए सिंपल वही मेथड यूज करेंगे, हम लोग वेब डॉट php में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देने के बाद में वापस हम लोग कंट्रोलर में आएंगे और कंट्रोलर में क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, नल लिख दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर अभी हम लोग कोई भी डाटा यहाँ नहीं भी पास करते हैं यूआरएल में, तो भी हमारा पेज जो है वो डिस्प्ले होगा हम लोगों को। देखिए ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना देखेंगे। अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो और कंट्रोलर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।